बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 का जो एवरेज चैप्टर है ये हमारा 186 पेज तक हो गया था। आज इंशाल्लाह हम इसका बकिया जो हिस्सा है चैप्टर का वो कंप्लीट करते हैं ताकि हमारी जो तैयारी है चेक पॉइंट 2 की जो फर्स्ट टर्म एग्जाम्स की वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। इस वक्त पेज नंबर 187 पे और 187 पे जो पहला जो 11 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा बाकी था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ 3 बॉयज वाज 156 सेंटीमीटर के तीन बच्चे हैं, 3 बॉयज हैं जिनकी एवरेज जो हाइट है वो 156 सेंटीमीटर है। When a girl join them, जब एक लड़की ज्वाइन होती है, मतलब ये 3 प्लस 1 ये टोटल 4 मेंबर। जब ये 4 मेंबर हो जाते हैं, द एवरेज हाइट ऑफ 4 चिल्ड्रन 153 सेंटीमीटर। अब आपने इस बात से नहीं घबराना कि भाई 3 थे तो 156 थी, और जैसे ही चौथा मेंबर बढ़ा है, जब इधर एक बच्चे की तादाद ज्यादा हुई है तो यहाँ पे भी जो सेंटीमीटर है वो ज्यादा होने चाहिए हैं। इस बात से घबराना नहीं है। बेसिकली 3 है तो 156 है, 4 है तो 153 है। अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि लड़की की हाइट क्या है, लड़की कितनी बड़ी है। पहले हम आसान सा तरीका ये कि पहले हम ये जो 3 बच्चे हैं इनकी हाइट टोटल निकाल लेते हैं, फिर हम 4 की टोटल निकाल लेते हैं, और 4 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे जो एक रह जाएगा वो चौथी गर्ल होगी जिसकी हाइट हमारे सामने आएगी। अब इसका पैटर्न यूं होगा, टोटल हाइट ऑफ 3 बॉयज, मतलब ये जो एक्सरसाइज है, ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ये बुक के ऊपर ही सॉल्व है और हम इसे इसी कंसेप्ट में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसके बाद आने वाले जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के होंगे। टोटल हाइट ऑफ 3 बॉयज 156 जो उनकी हाइट थी, और मल्टीपल 3 से क्यों मल्टीपल किया कि वो तीन बॉयज हैं। सो ये टोटल हो गया 468 सेंटीमीटर, ये इनकी टोटल हाइट हो गई। अब हम देखते हैं कि बॉय 3 हो और गर्ल 1 हो तो ये 153 इनकी सेंटीमीटर है, और ये बन गए हैं 4, इनसे मल्टीपल करते हैं तो ये 612 सेंटीमीटर टोटल बन रहे हैं। एवरेज तो 153 थी लेकिन टोटल 612 बन रहे हैं, 612 बन रहे हैं। सो हाइट ऑफ अ गर्ल 612 में से 468 माइनस करेंगे तो 144 सेंटीमीटर जो लड़की है उसकी टॉल हाइट बन जाती है, सेंटीमीटर्स में लड़की की हाइट बनती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब, जो कि पेज नंबर 187 पे है। क्वेश्चन नंबर 12 में पता चलता है हमें, द टेबल शोज द डेली टेम्परेचर ओवर 5 डेज इन मार्च, कि मार्च के महीने में 5 दिनों का जो टेम्परेचर है वो हमारे सामने दिया है, जिसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इनका नीचे टेम्परेचर भी दिया हुआ है। अब हमसे सवाल ये किया जा रहा है, इन दैट वीक के इस हफ्ते में, ये जो हफ्ता है ये वाला जो वीक है, द एवरेज डेली टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। और यहां पे इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है, यहीं से गलती होगी जो स्टूडेंट करेगा और यहीं से जो इस गलती को पकड़ लेगा वो ठीक कर लेगा। देखें, वो जो एवरेज टेम्परेचर बताएगा वो मंडे से यहां से शुरू करेगा, यहां से इस जगह से शुरू करेगा, वो संडे को इंक्लूड नहीं कर रहा। आपने संडे के बारे में नहीं सोचना क्योंकि क्वेश्चन जो किया जा रहा है वो टेम्परेचर एवरेज बताया जा रहा है मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का और थर्सडे का, जो कि एवरेज टेम्परेचर बताया जा रहा है। जैसे उसने 4 बच्चों की जो एवरेज हाइट है वो 153 बता, टेम्परेचर था 29 का। फाइंड द फ्राइडे टेम्परेचर। अब अगर हम ये वाले जो 4 हफ्ते हैं, 4 दिन हैं, इन दिनों को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद जो मंडे से लेके फ्राइडे तक टोटल 5 दिन बनते हैं, उन 5 को इनके एवरेज के साथ टेम्परेचर के साथ मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाएगा और हम उसे माइनस कर लेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 12 लिख लिया है। गिवन डाटा आपके सामने टेबल पे लिखा हुआ है। हमें सबसे पहले सम करना है टेम्परेचर जो मंडे से थर्सडे तक का है। मंडे से थर्सडे यानी 4 दिनों का हम टेम्परेचर जमा कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो हमें 5 दिनों का एवरेज बताएगा और 4 दिन वाला हमने कैलकुलेट करके माइनस कर लेना है। अब अगर हम इसे प्लस करते हैं सो हमारे पास प्लस करने से आएगा 28.5, 28.
प्लस 29.4 प्लस 29.2 इज इक्वल टू डिग्री टेम्परेचर हो गया। ये हो गया 4 डेज का, आपने अपने जहन में रखना है, ये हो गया 4 डेज का। अब हम 5 डेज का निकालते हैं। 5 डेज का कैसे निकालेंगे? जब उसमें फ्राइडे ऐड हो जाएगा। तो फ्राइडे कैसे ऐड हो रहा है कि एवरेज टेम्परेचर यहां पे दिया गया है 29 का, मंडे टू फ्राइडे। अब हम यहां पे लिखेंगे मंडे टू फ्राइडे एवरेज टेम्परेचर, वो होगा 29 डिग्री। अब हम करते हैं का टेम्परेचर, टोटल टेम्परेचर वो होगा 29 मल्टीपल 5 इज इक्वल टू 29 मल्टीपल 5 इज इक्वल टू 145 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अब हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है भाई फ्राइडे टेम्परेचर। फ्राइडे टेम्परेचर के लिए हमें क्या करना होगा? हमें माइनस करना है 145 से ये जो फिगर है इसे, अगर हम इसे माइनस करते हैं 115 तो ये हमारे पास 29.5 डिग्री टेम्परेचर फ्राइडे का, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, पेज नंबर 189 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, द टेबल शोज द अमाउंट ऑफ मनी असद सेव्ड फ्रॉम हिज पॉकेट मनी फ्रॉम जनवरी टू मार्च। के हमारे सामने जो गिवन डाटा है उसमें अमाउंट सेव की है जनवरी टू मार्च में। जनवरी के अंदर हमारे सामने 80 रुपए और फरवरी में 150। अब हमें सिर्फ ये पता करना है, क्वेश्चन जो फाइंड आउट करना है, एवरेज मंथ सेविंग कितनी बनेगी। अब हमें एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज का पहले हम यहां पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज इज इक्वल टू टोटल पॉकेट मनी डिवाइड बाय टोटल मंथ्स। अब हमारे सामने हमने एवरेज फाइंड आउट करना है, तो हमें जरूरत है अभी टोटल पॉकेट मनी की और टोटल मंथ्स की। अब एक हमारे सामने ये जो क्वांटिटी दी हुई है टोटल पॉकेट मनी की, इसे हम ऐड करते हैं। सो 80 प्लस 100 प्लस 150 इज इक्वल टू 300 और नंबर ऑफ मंथ्स 3 है। सो हम इस फॉर्मूले के अंदर जब हम इसकी लिखेंगे वैल्यूज को, सो AV एवरेज इज इक्वल टू 3, इसे हम एक साइड पे एक्स्ट्रा और यहां पे हम 3 वंस, ये 3 उतारा, 3 वंस, 0 को हमने एज इट इज ही कर दिया। सो हमारा आंसर आ गया एवरेज। ये हमारा आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है 189 पेज पे, जिसमें हमारे सामने वैल्यूज दी हुई हैं। द फॉलोइंग चार्ट शोज द हाईएस्ट डेली टेम्परेचर ऑफ द मंडे टू संडे, यानी मंडे से लेके संडे तक का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो शो किया गया है। अब यहाँ पे सिर्फ ट्विस्ट जो है वो सिर्फ संडे का है। देखें संडे का दिन उसने लिखा जरूर है लेकिन है नहीं है,
इसमें नहीं है, इस वैल्यू में नहीं है। सो कहीं आपने गलती से जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं उनको मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 7 पे डिवाइड नहीं कर देना। इसकी जो टोटल अमाउंट को बना के, टोटल टेम्परेचर बना के उसे 7 पे डिवाइड नहीं करना। हमने सिर्फ ये करना है कि जो वो आस्क करेगा हमने उस हिसाब से करना है। देखिए 5 डेज का पूछ रहा है और यहाँ पे उसने जो टेम्परेचर है वो भी 5 डेज का दिया हुआ है। सो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर ऑफ मंडे टू संडे हम यहाँ पे लिखेंगे। हमने अपना क्वेश्चन यूं करना है, मंडे टू संडे हम लिखेंगे, लेकिन यहां पे हम अपना ऐड करेंगे। सबसे पहले हमारा है टेम्परेचर हमारा है 30 और ट्यूसडे का है ट्यूसडे का है 30, वेडनेसडे का है 29 और थर्सडे का है 31 और फ्राइडे का है 33। अब नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 1 2 3 4 5। यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स हमारे हो गए 5 और हमने सिर्फ अब चेक करना है कि हमारा टोटल टेम्परेचर कितना होता है। अब हम लिखते हैं फॉर्मूला एवरेज का। एवरेज का फॉर्मूला लिख के हमने अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है। एवरेज इज इक्वल टू AVER, एवरेज इज इक्वल टू टोटल टेम्परेचर टोटल डेज। अब हमने टोटल दिनों पे उसे डिवाइड करना है। हम अपना टोटल टेम्परेचर पहले काउंट कर लेते हैं। 30 इधर हमने लिख लिया एक्स्ट्रा, 30 प्लस 30 ये हो गए 60। ये दो हमारी अमाउंट जमा हो गई हैं, प्लस 29 ये हो गया 6 और 2 8, ये भी हो गया, प्लस 31 0, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 और 1 12 ये हमारा हो गया, और 33 ये भी हम प्लस करते हैं। सो 351 यानी ये हमारी अमाउंट आ गई भाई 153। और नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ डेज हैं 5। अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे, 153 डिवाइड 5। अच्छा देखें यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस वाली डिवीजन को मैं जरा सेपरेट कर लेता हूँ किसी और जगह पे ताकि आपको आसानी रहे। अभी सिर्फ यहां से बात को समझ लेना है कि यहाँ पे हमारे पास जिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं वो 1 है, इस साइड से भी हमने 1 ही लेना है। यानी रूल ये कहता है कि अगर आपके पास जो डिवाइड करने वाला जो डिजिट है वो 1 है तो उधर से भी आपने 1 लेना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं है, 1 छोटा है, सो हम इसकी हेल्प के लिए 1 को साथ ले सकते हैं, 1 को। सो हमने क्या किया कि हमने 3 पे इसे डिवाइड कर लिया, 3 5 15 हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, 0 बच गया। अब रूल ये कहता था कि 5 और इसके साथ हमने 0 को 1 डिजिट लेना, लेकिन ये 3 फिर छोटा रह गया, सो 0 छोटा रह गया। हमने इसकी हेल्प के लिए यहाँ पे 3 नीचे ले लिया। अब चूंकि ये 3 भी इसी तरह से हो गया है कि 3 को जब हमने 2 बना लिया तब भी ये छोटा ही है। देखें यहाँ पे हमने इसे पेयर बना लिया तो ये काम हो गया पूरा। उसके बाद हमने जब ये 0 बच गया, यहां से माइनस करके 0 आ गया, और फिर 0 चूंकि छोटा था
इसका आंसर ही 15 में से 15 जीरो हो गया। सो हमने ऊपर से इस 3 को उतार लिया, लेकिन जब इस 3 को भी हम ले आए और हमने पेयर भी बना लिया, फिर भी हमारा जो है वो छोटा रह गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम कोशिश बच्चे ये करेंगे कि यहाँ पे आशारिया लगा के एक जीरो लगा लेंगे। नहीं, देखें ये चूंकि छोटा हो गया है, अब फिर से हमें आशारिया लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। जीरो लगा के हम बेसिकली क्या करेंगे, यहां पे यूं करेंगे 35 द 150। अब हमारे पास ये 3 बाकी रहा है, और देन यहां पे जीरो लगाएंगे और फिर यहां पे होगा, फिर देन 30 से ये डिवाइड होएगा, तो हमारा आंसर यूं आएगा 30.6 का। 5 3 द 15, जीरो बच गया, 3 आ गया, हमने बेसिकली यहां पे ये जीरो, अब 3.36 यानी ये 30.6 इसका आंसर है। ये हमारा टेम्परेचर है डिग्री में, इसका जो उसने एवरेज पूछा है, AVERAGE एवरेज टेम्परेचर, ये बन गया हमारा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिसिस अली ब्रॉट 5 डिफरेंट ड्रेसेस। यहां पे हम अपना गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा लिखते हैं तो हम ये देखते हैं कि मिसिस अली ब्रॉट बॉट BOU बॉट 5 ड्रेस, 5 ड्रेस खरीदे। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें ये पता चलता है अगली लाइन में कि द एवरेज कॉस्ट ऑफ ड्रेस वाज एवरेज, AVERAGE एवरेज कॉस्ट हो गई हमारी $43.60। अब हमें वो पूछता है, फाइंड आउट हमें करना है हाउ मच पेज 5 ड्रेसेस के, 5 ड्रेस जो हैं वो उनकी कितनी पेमेंट हुई है, हमने टोटल पेमेंट पता करनी है। फाइंड हमने करना है टोटल पेमेंट। अभी देखें, कुछ स्टूडेंट को ना आइडिया नहीं होगा कि अब हमने करना क्या है, हमने रट्टा नहीं लगाना, हम पीछे की एक बात कर रहे हैं। हम सिंपल लिखते हैं एवरेज का फॉर्मूला, AVERAGE एवरेज फॉर्मूला इज इक्वल टू, आपने क्वेश्चन में सिंपल सिर्फ ये लिखना है, और उसके बाद आपने क्वेश्चन के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से जो हो रहा है वो कर देना है, आपका आंसर सही निकल आएगा। हम एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्राइस डिवाइड बाय टोटल ड्रेस। अब देखें, हमें एवरेज का पता है, एवरेज हमें पता है कि वो है 43। हमने अब इसकी जगह पे इस वैल्यू को पुट करना है जो कि 43.60 आती है डॉलर में, और हमें नेक्स्ट हमें टोटल प्राइस जो है उसका तो हमें पता ही नहीं है, वो तो बेसिकली हमने पता करनी है टोटल प्राइस। और टोटल ड्रेस का हमें पता है वो 5 हैं, तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिए। यानी ये जो काम है, हो सकता है कि आपको यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल आज नया लगाओ, लेकिन आपने समझना ये है कि जैसे हम एवरेज का फॉर्मूला पीछे क्वेश्चंस में लिख रहे थे, हमने एज इट इज ही फॉर्मूला लिखना, कुछ भी नया नहीं करना है। अब क्या करेंगे कि उसकी फिर वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब देखें, यहां पे जो 5 है वो नीचे ओवर बाय डिवाइड कर रहा है, सो हम इसे उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये क्या करेगा, इक्वल की दूसरी तरफ वो मल्टीपल करेगा। यानी 43.60 मल्टीपल 5 इज इक्वल टू, यहां पे क्या रह गया, टोटल प्राइस ऑफ ड्रेसेस। जो हमारी टोटल प्राइस रह जाती है वही हमारी बाकी रहेगी। अब हमारी टोटल प्राइस क्या बनेगी, हम इसको मल्टीपल कर लेते हैं। 43.60 मल्टीपल 5 इज इक्वल टू 218 डॉलर टोटल कॉस्ट ड्रेस। ये हमारा आंसर है।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है टोटल मास ऑफ सम हनी ड्यू इज 54 kg, यानी सम हनी ड्यू, कुछ हनी ड्यू हैं जिनकी क्वांटिटी का हमें पता नहीं है। जो टोटल मास है वो 54 है। ईच हनी ड्यू हैज अ एवरेज मास हमें पता है, हमें हाउ मेनी हनी ड्यूज आर देयर वो पता करने हैं। अब देखिए इसे हम शॉर्ट करते हैं, हम सिंपल लिखते हैं फॉर्मूला एवरेज का ही। हमें कुछ नहीं पता, लाइक हमें कोई मालूमात नहीं है कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमने मल्टीपल करना है या डिवाइड करना है। मैं सिंपल आपके लिए गिवन डाटा आपने लिख लेना है और यहां पे हम लिखते हैं AVERAG, एवरेज इज इक्वल टू टोटल मैस और बाई टोटल हनी ड्यू। सो अब हम इसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। अभी देखें द एवरेज द टोटल मैस कितना हो गया हमारे पास 54 और हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है एवरेज। एवरेज यहां पे आ गई 3 kg बाई, अब हमें क्या पता करना है टोटल हनी ड्यू। अब देखें बहुत आसान हो गया है, हमें ये इसी तरफ रहने चूंकि ये इस तरफ डिवाइड कर रहा है, हम इसे यूं यहां से उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहां पे आ गया ये टोटल हनी ड्यू 54 एज इट इज है, और जो 3 यहां पे ऊपर है ये दूसरी साइड पे आएगा तो ये मल्टीपल हो डिवाइड हो जाएगा। ये 3 kg 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 से कट गया और इसे डिवाइड कर लेते हैं। 18 इसका आंसर है, 18 हनी ड्यू। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज मास ऑफ 5 गर्ल्स इज 40, यानी एवरेज 5 लड़कियों का वजन 40 kg है। जैसे ही 6th लड़की ज्वाइन करती है उसका एवरेज वेट 39 पॉइंट, यही अभी हमने जो शुरू में जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था इस वीडियो के शुरू में, वही स्टार्ट वाला यही आ गया। हम अभी हमें जो 6th गर्ल है उसका जो मैस है वो पता करना है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं AVERAG एवरेज। क्वेश्चन तो हमने लिखा ही नहीं, क्वेश्चन ये है 6, क्वेश्चन नंबर 6। सो एवरेज मास ऑफ 5 गर्ल्स वो है भाई 40 kg। सो अब हम पता कर लेते हैं टोटल मास ऑफ 5 गर्ल्स, वो हो गया 40/5 200 kg। क्योंकि ये भी kg में है तो ये भी kg में आएगा। नेक्स्ट हमें वो बता रहा है कि द एवरेज मास व्हेन द 6 गर्ल ज्वाइन द एवरेज मास ऑफ, अच्छा एवरेज मास ऑफ 5 + 1, यानी जो टोटल 6 हो गई हैं वो क्या हो गया हमारे पास 39.8। सो टोटल मास ऑफ 6 गर्ल्स वो हो गया 39.8 मल्टीपल 6, ये कितना बनेगा 39.8 मल्टीपल 6 238 kg। अब हमें mass of 6 गर्ल इज इक्वल टू, इस मैस में से माइनस हम कर देंगे ये 200 वाला। सो ये रह गया हमारे पास 380.8 kg जो 6 गर्ल का वेट है। अच्छा स्टूडेंट पेज नंबर 190 है, पेज नंबर है 190
और यहाँ पे नेक्स्ट एक हमारे सामने आउटलाइन है। देर आर 4 फैमिली मेंबर्स जो हमारे सामने यहाँ पे दिए गए हैं, टोटल ये 4 है। अब होता ये है कि द एवरेज एज ऑफ वहीद एंड हिज सिस्टर, यानी जो वहीद और उसकी जो हमशीरा है उसकी एवरेज है 8 ईयर्स का। अब हम निकाल लेते हैं टोटल एज ऑफ वहीद एंड हिज सिस्टर। अब एवरेज को जब हम मल्टीपल करेंगे 2 के साथ, 8 मल्टीपल 2 तो वो आ गई 16 ईयर्स। अब ये मैंने 2 कहाँ से लिया है? ये 2 लिया है, देखें वहीद और उसकी जो हमशीरा है, जो उसकी सिस्टर है, ये बेसिकली 2 मेंबर हैं। सो हमारी इन दो की एवरेज आ गई हमारे सामने 16। नाउ द एवरेज एज ऑफ वहीद एंड हिज 3 फैमिली मेंबर्स इज 23। अब जो एवरेज है, एवरेज एज वहीद एंड 3 members is 23.5 years। अब हमें क्या करना है, इनका हम टोटल निकाल लेते हैं। जो 4 मेंबर है, देखें इसमें वहीद और 4 मेंबर। अब हमने इसे 4 से मल्टीपल करना है, क्योंकि ये जो एवरेज है ये वहीद और उसके 4 फैमिली मेंबर की है। तीन फैमिली मेंबर और वहीद को उन्होंने इस फिगर में लिखने की बजाय वहीद का नाम लिख दिया है। सो अब हम क्या करेंगे, इसे 23.5 को मल्टीपल 4 करते हैं। 23.5 मल्टीपल 4 इज इक्वल टू 94। 94 इज। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वहीद पेरेंट्स की एज। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ वहीद पेरेंट्स के, उनकी एवरेज वहीद के जो पेरेंट्स हैं उनकी जो एज है वो एवरेज क्या है। अब देखें, हमें सबसे पहले वहीद पेरेंट्स एज निकालना होगी, जो कि 94 में से -16 करते हैं। सो हमारे पास आ गई है 94 - 16 इज इक्वल टू 78 ईयर्स। लेकिन अभी हमारा आंसर यहां पे निकला नहीं है, हमारा आंसर आएगा एवरेज पेरेंट्स पे। तो हम इसे 78 को डिवाइड करेंगे 2 पे। सो क्या होगा, फिर हमारी यहां पे निकलेगी 78 डिवाइड 2 बाय 39। सो अब उनकी 39 ईयर्स एवरेज एज आती। ये हमारा अच्छा, एक्सरसाइज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।